आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET की। वैसे CUET का जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो भी हल्ला मचा हुआ था। कल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया जामिया ने या बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक कर दिया है तो भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि जामिया में CUET की कट ऑफ बहुत हाई गई है। एटलीस्ट इन 2 कोर्सेज़ में तो बहुत ही गई है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। जो जितना मैं पता कर पाई हूँ उस हिसाब से ऐसा पता हुआ है कि जिनके 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं वो भी वेटिंग में हैं। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो वेटिंग में कैसे हैं, बट स्टिल हाईएस्ट मार्क्स यानी कि अगर देखे जाए तो 200 आउट ऑफ 200 थे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 195 मार्क्स वाले तो कहाँ हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेटिंग में नहीं है, पता नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसी वजह से हल्ला मचा हुआ है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट की बात करें तो पहले आपको JMI.COE सर्च करना होगा, जामिया की वेबसाइट ओपन करनी होगी, पहले आइकन पे क्लिक करके और नीचे आके एडमिशन रिज़ल्ट पे क्लिक करना होगा। रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे आप तो जो आपका कोर्स है, कोर्स टाइप आपका बैचलर्स है, कोर्स नेम आपका BA ऑनर्स हिस्ट्री भी है, ठीक है, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, और पता नहीं 10 कोर्सेज और भी हैं। BA ऑनर्स टर्किश भी है, संस्कृत भी है और हिंदी भी है, और बाकी तो शायद कौन सा गया था, BSc ऑनर्स फिज़िक्स भी आई थिंक गया था, BA ऑनर्स फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है आपका, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको BA ऑनर्स हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इसका मैं चूज़ कर रही हूँ, मतलब चूज़ करने के लिए कि आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए। इसके बाद आपको ये कैप्चा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एंटर करना है और फिर सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये ओपन होता है, और यहाँ पे अभी एक ही लिस्ट ही दिखा रहा है, देख सकते हैं जैसे कि आप, क्योंकि वही अपलोड हुई है। और यहाँ पे व्यू वाले सेक्शन इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और फिर वो ओपन हो जाएगा। अब PDF में क्या है इसके बारे में भी बात कर लें। ये पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि बेसिस ऑफ CUET नॉर्मलाइज मार्क्स के अकॉर्डिंग है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ CUET नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके, अब इनका आपको कब एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना है, वो है 1 और 2 नवंबर, 2 दिन है आपके पास। कहाँ जाना होगा, हर उसका अलग डीन ऑफिस है हर डिपार्टमेंट का, तो ऑफिस ऑफ द डीन जाना होगा, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में ही आता है। इसके अलावा हिंदी भी वहीं पे ही जाना होगा आपको। तो उसके बाद ये हैं आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे, जिसमें एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट और उसका क्वालिफाइंग प्रूफ और सर्टिफिकेट उसका, और लास्ट यानी कि 12th का भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट। 10th का इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका उसका एज बेस्ड उसी से ही एज डिसाइड होती है, मतलब उसी के लिए देखते हैं। परमानेंट एड्रेस के लिए कोई ID प्रूफ चाहिए होगा, अगर आप मुस्लिम OBC ST से बिलोंग करते हैं तो कोई कैटेगरी वो चाहिए होगा सर्टिफिकेट। PW से या डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी से कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो भी चाहिए होगा, जम्मू कश्मीर से हैं तो भी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट अटेंडेंस स्कूल से चाहिए होगा, और MBBS गवर्नमेंट के MBBS डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट, सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद अगर आपका कोई गैप ईयर है तो आपको एक नोटरी पब्लिक से जाके सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाना होगा कि आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इस 1 ईयर में इन्वॉल्व नहीं थे, और रैगिंग एक्टिविटी पर एक एफिडेविट होना चाहिए, और फीस स्लिप उसके बाद आपको सबमिट करनी होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे ये डिटेल्स लिखी हैं जो मैंने आपको इन शॉर्ट बताई हैं। अब हुआ क्या है कि इसमें तो देखिए आपको कोई कट ऑफ लिस्ट आया नहीं है, तो जो भी आप लोगों को पता चलेगा अपने कट ऑफ का, वो इन लोगों से जिनका नाम आया उनसे ही कांटेक्ट करके पता चलेगा, या आप जिनको जानते हो जिन्होंने CUET में BA ऑनर्स लिए हिस्ट्री लिया हो, जामिया में सिलेक्शन हुआ हो, उन्हीं से पता चलेगा ये वेटिंग में हो। तो यहाँ पे वैसे देख सकते हैं, लेकिन डिवाइडेड कैटेगरी वाइज ही किया है, कट ऑफ नहीं आया बट डिवाइडेड उन्होंने कैटेगरी वाइज ही किया है। जनरल कैटेगरी में एटलीस्ट 24 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और मुस्लिम कैटेगरी में 18,
मुस्लिम ओबीसी एसटी में 6 स्टूडेंट्स, मुस्लिम वुमेन में 6 स्टूडेंट्स, जामिया इंटरनल में 3 स्टूडेंट्स और पीडब्ल्यूडी में 1, पीडब्ल्यूडी में तीनों अलग अलग कैटेगरी में 3 एक सेलेक्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 और कश्मीरी माइग्रेंट्स में 3। इसके बाद आती है आपकी वेटिंग लिस्ट, जो पेज नंबर 8 से शुरू है और 45 लास्ट पेज नंबर तक है। और वेटिंग लिस्ट का मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिस तरह से कट ऑफ हाई गई है, डीयू से भी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है जामिया की, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी भी। अगर 10 तक भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाती है ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ तो जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट इतनी हंड्रेड्स में गई है, और आप देख सकते हैं इस किसी भी उसको आप देखिए, उसमें कैटेगरी लिस्ट जनरल की ही इतनी ज़्यादा गई है, 240 गई है जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट। तो अगर आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जामिया में आपका एडमिशन हो जाएगा, 10 से ऊपर वेटिंग है जिनकी, वो प्लीज़ उम्मीद मत लगाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। अगर आपका कहीं और एडमिशन हो रहा है तो उस एडमिशन को ले लीजिए, जामिया के बदौलत मत बैठे रहिए। ये बात पहले भी बताई थी आपको कि सिर्फ क्योंकि जामिया का बहुत ज़्यादा हाई जाएगा कट ऑफ, ये बात पहले भी बताया था, तो सिर्फ जामिया को लेके मत चलिएगा, आपका साल ख़राब हो सकता है, चाहे आपको कितने अच्छे मार्क्स आए हों। लेकिन यहाँ पर इस बारी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है और वेटिंग लिस्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल है। जो बच्चों का यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम आ गया है वो एडमिशन से पीछे हटेंगे, इस बात को सोचना काफ़ी मुश्किल है। और अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करने वाले हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका कहीं और एडमिशन हो रहा हो तो ले लीजिएगा बिल्कुल ज़रूर। उसके बाद अगर आपका होता है कहीं, तो फिर सोचिएगा कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है तो शायद आप कुछ सोचें या उसका कुछ हल निकाला जा सकता है। लेकिन अभी अगर आपको एडमिशन कहीं और मिल रहा है डीयू में या फिर आपके स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, जामिया के सहारे मत रहिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।